और आगे प्लीज ये गुजारिश है, इनकी मेहनत को साकार करने के लिए आप सब शांति बनाए रखें। धन्यवाद। मम्मी को पिकनिक पे भेजना है। शांति बनाए रखें। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अभिनंदन अभिनंदन। मैं वाल्मीकि, महाकाव्य रामायण का रचयिता। राम कथा कथा है यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उनके पौरुष और परमार्थ की, सत्य की असत्य पर विजय की, अन्याय पर न्याय की। पर रामायण में है कुछ ऐसे किरदार जिनके बिना न होती ये कथा साकार। मैंने रामायण का एक रूप तो प्रकट किया था, पर आज समय इसका दूसरा रूप दर्शाने का आया है। इस कथा की हर स्त्री के हृदय का भेद मैं जान नहीं पाया, सो आज मैं उन सबकी हृदय गाथा आपको बतलाने आया। तो देवों, आज हम आपको एक अनकही रामायण सुनाते हैं। रामायण से जुड़े आज हम सारे भेद बताते हैं। है इतिहास गवाह, इस तथ्य में कोई भेद नहीं। स्त्रियों के हृदय की पीड़ा का हर युग ने है स्वाद रचा। थे अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी ख्याति अपरंपार थी, पर मां पार्वती की कृपा से उनको पुत्री शांता पहली संतान थी। सुंदर, अदम्य, साहसी बड़ी वो, हर कार्य में निपुण थी, पर वो अपने पिता दशरथ की पुत्र कभी ना बन सकी। था हृदय में विक्षोभ पड़ा, पर समय का कुछ और खेल खड़ा। निसंतान बहन वर्षिणी को कौशल्या ने दान किया। खुद पुत्री विक्षोभ सहन कर एक बहन का जीवन साकार किया। दशरथ राजन की थी पुत्र लालसा बहुत, सो अपने जीवन को शांता ने न्योछावर किया।
पुत्र इच्छा के वशीभूत पिता के लिए ऋषि शृंगी से उन्होंने विवाह था किया। मैं शांता पहली पुत्री राजेंद्र की, मुझसे ही तो इस युग का आरंभ हुआ। मेरे ही कारण राजा दशरथ और उनकी अयोध्या को उनके कुल का दीपक मिला। पर है ये सवाल मेरा सबसे, क्या पुत्री होना अभिशाप है? संतान तो केवल संतान ही होती है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, वो तो ईश्वर का वरदान है। मैं कन्या थी कौशल्या की, इसमें मेरा दोष था क्या? अपने पिता की ख्याति फैलाने के लिए खुद ही मैंने अपना कन्या दान किया, कन्या दान किया, कन्या दान किया। पश्चात ऋषि शृंगी ने पुत्र यष्टि हेतु यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप शिव शंभु की कृपा से अयोध्या को उनका युवराज मिला। सारे राज्य में हर्षोल्लास पड़ा। पुत्र हुए 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनका नाम था पड़ा। दूसरी तरफ जनकपुरी में रच रहा था इतिहास बड़ा। धरती की गोद से अमृत स्वरूपा पुत्री सीता का था उद्गम हुआ।
वो सब विधाओं में पारंगत हुए। माता पिता राज्य का करते सत्कार अति, अयोध्या के थे माना जैसे भाग्य ही खुल गए। सारे राज्य में था उत्साह बड़ा, पर सृष्टि ने तो कुछ और खेल था रचा। जाकर वन में गुरु कृपा से श्री राम ने ताड़का सुबहु वध कर राक्षस विहीन वन राज किया। श्राप के कारण देवी अहिल्या, जिसका कोई पाप न था, राम राम पैर लगा के पाहिन को था कलंक से चरितार्थ किया। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री गौतम ऋषि की अर्धांगिनी थी मैं। था वरदान सदा यौवन का, अत्यंत ही रूपवान थी मैं। पर है सवाल मेरा यह सबसे, क्या सुंदरता था मेरा अभिशाप? मैंने तो पति को ही वर्ण किया था। यदि इंद्र के मन में वासना भरी थी, तो ऋषि ने श्राप से मुझे क्यों पाषाण किया, पाषाण किया, पाषाण किया। पहुंचे मिथिलापुरी श्री राम, राजा जनक के थे भाग्य खुले। प्रभु शिव शंकर का धनुष उठाकर माता सीता के प्रभु राम हो।
लक्ष्मी अयोध्या मातृ पितृ के जीवन को साकार किया। उर्मिला, मांडवी, सुकृति संग सिया ने दोनों राज्य का गठबंधन था। किसी की कुदृष्टि उन पर दासी मंत्रा नाम बड़ा, जितना छल कपट था हृदय में, सारा कैकेयी के हृदय में डाल दिया। मैं मंथरा राज्य छोड़ा, सब प्रीति छोड़ी, कैकेयी को पुत्री रूप में वरण था किया, पूर्ण रूप से पाला कैकेयी को। इसमें मेरा दोष था क्या? पर सवाल है मेरा ये सबसे, क्यों इतिहास ने मुझे कलंकित किया? सिर्फ नमक का कर्ज अदा किया था मैंने, क्यों उल्टा नीच पाखंडी था मुझे कहा? मेरी अखंड स्वामी भक्ति को क्यों सबने निशब्द किया, निशब्द किया, निशब्द किया? था कैकेयी के हृदय में पुत्र मोह भरा, पर अपनी ममता के आगे तो उसका बस न चला। कब माता कहलाई कुमाता, खुद तो उसको इसका ज्ञान न था। कैकेयी ने मांग लिए 2 वरदान, जो त्रेता युग का कलंक था। मैं कैकेयी थी अद्भुत अदभ्य साहस की प्रतिमूर्ति में, स्वरूपवान चतुर, हर युद्ध में पारंगत थी मैं। चल रहा था देवासुर संग्राम जब, तो राजा दशरथ की सारथी बनी थी मैं। युद्ध में चतुराई से मैंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। तभी अयोध्या के राजन ने मुझे 2 वरदान देने की कसम खाई थी। तब पत्नी धर्म निभाते हुए उनसे मैंने वो समय आने पर लेने की इच्छा जताई थी। पर प्रश्न है ये मेरा सबसे, क्यों मेरे मातृत्व पर सवाल किया? मातृ धर्म ही तो निभाया था मैंने, क्यों माता के धर्म को सबने भ्रष्ट था किया? संतान की प्रशंसा ही तो सबसे बड़ा सुख होता है। क्या हुआ जो मांगा वरदान राम वनवास का? क्यों कुमाता का स्थान पूरे समाज ने मुझे दिया, मुझे दिया। प्रणाम माँ। अपने मन में दोष का कोई बोध न रखना। ये सारा संसार भविष्य में तेरा ऋणी रहेगा। प्रारब्ध पर किसी का बस नहीं। मिथ्या सारा जग है, सत्य केवल श्री राम रहेगा। खुद कुमाता का दुख सहकर तुमने अपने
जीवन को मुझ पर समर्पित किया। पीड़ा सहकर तुमने मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का अवसर था दिया। धन्य है वो माता जिसने भरत के जैसा भाई जना। युगों युगों तक श्री राम पर तुम्हारा प्रथम पवित्र पावन अधिकार रहेगा। तो अब लेता हूं आज्ञा में, विदा लेने की बेला है आई मां, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। तब राम लखन संग चली सियावन में, सारे सुखों का परित्याग किया। पिता का वचन निभाने तीनों ने वनवास ग्रहण था किया। साथ चलने लगी जब उर्मिला भी, लखन ने उनको रोक लिया। भात प्रेम के चलते उन्होंने तब उर्मिला से था वचन लिया। है राम सेवा मेरा परम धर्म, इसको प्रिय तुम साकार करो। मुझे 14 वर्ष तक निद्रा न आए, इसलिए तुम निद्रा का वरण करो। ऐसा कह के चले तीनों वन में, अयोध्या का परित्याग किया। सारा राज्य शोकाकुल हुआ, पर ये तो उनका दुर्भाग्य जो था। दिशाओं का स्वामी हूं मैं। खुद शिव शंभू की कृपा से दिव्य चंद्रहास खड़ग धारी हूं मैं। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को था प्रसन्न किया। 10 सर काटे खुद अपने, तब दशानन का ये मुकुट था ग्रहण किया। मुस्सा प्रकांड पंडित नहीं कोई यहां, ना कोई ऐसा होगा। तीनों लोग कांपे मेरे डर से। तीनों लोग कांपे मेरे डर से। मुस्सा कोई ना है और कोई ना होगा। वनवास में सिया राम भक्तों का उद्धार किया। कंदमूल खाकर कुंजा पर शैया साधुत्व का जीवन भ्रमर किया। परम रूप सी शुकनखा
रावण की बहन थी वो। देख राम की मोहक छवि को तक्षण मोहित हो गई थी। पति रूप में वरण करूं मैं राम का, ऐसा कह उनको जा सुनाया। पर राम तो थे एक पत्नी वचन में, लखन को वर लो, ऐसा उसे विचार सुनाया। लगी जब लक्ष्मण को रिझाने, शेषनाग को गुस्सा आया। काट दी नाक तलवार से, उस दानवी को था सबक सिखाया। मैं शूर्पणखा, ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री मैं, आधी दानवी आधी ब्राह्मणी मैं, थी नारी प्रेम से भरी हुई। क्या हुआ जो प्रभु श्री राम पे मैं रीस गई? क्यों लक्ष्मण ने मेरी काटी नाक? क्यों मेरा अपमान किया खुद अपने लिए वर चुनने का? क्यों मुझसे हक छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया? भैया भैया दौड़ती आई सुपनका सभा में, जाकर अपनी नाक दिखाई। परम सुंदरी सिया की रूप की तब रावण को महिमा बतलाई। यदि भ्राता हो तुम मेरे रावण, तो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेना होगा। करो सिया का हरण तुम, तब जाकर मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। चक्रव्यूह रावण ने, सोने का मृग मारीच बना। ते स्वर्ण मृग को रूप में, सिया का मन उसे पाने को डोल उठा। जब जिद करने लगी जानकी, श्री राम भी कुछ न कर सके। होनी तो होकर ही रहेगी, स्वयं भगवान भी इससे बच ना सके। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण। भूखे से रावण ने साधु का था वेश धारण किया। भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। माता सिया को भिक्षा देने और लक्ष्मण रेखा तोड़ने पर विवश था। दुष्ट पापी, छोड़ मुझे। एक पतिव्रता का हरण करते तुझे लज्जा नहीं आई? मेरे प्रभु श्री राम आएंगे मुझे लेने। निश्चित ही मैं तेरी मृत्यु बन के आई।
दौड़ी आई, स्वामी ये तुमने क्या किया? भल न किया स्वामी तुमने। लक्ष्मी का अवतार है वो, सिया के रूप में लंका आई, साक्षात तुम्हारी मृत्यु है वो। मैं मंदोदरी थी लंका की स्वामिनी मैं, इसमें मेरा दोष था क्या? पति की हठ धर्मिता का क्यों सारी लंका को फल है मिला? धर्म अधर्म का भेद था जो मैंने रावण को बहुत समझाया, पर मेरी व्यथा का बोध नियति ने रावण को क्यों नहीं करवाया? मैं मंदोदरी जिसने पति रक्षा हेतु यज्ञ कर नाभि में प्राणवायु संचालित किया, थी चिर कुमारी का वरदान पंचकन्याओं में, फिर मुझे क्यों पति वियोग का दुख था सहना पड़ा, सहना पड़ा, सहना पड़ा। रावण था हट्टी बहुत, किसी का उसने मान न किया, थी मृत्यु छाई सारे असुर कुल पर, अशोक वाटिका में सिया को बंदी किया।
प्रभु श्री राम ने रामायण का अनुपम अध्याय रचा। कर तब श्री राम लखन संग घर आए, थे तीनों लोकों के स्वामी राम, जिन्होंने सारे कुल की मर्यादा थी बढ़ाई। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम। घर घर उस दिन चारों दिशाओं में जय उद्घोष हुआ, पर कुछ पापियों के कारण फिर सीता के चरित्र पे संदेह उठा। इस बात को सुन सीता मन ही मन बहुत विचलित हुई। उठ खड़ी हुई जानकी, तब तक्षण से वो वशीभूत हुई। मैं सीता, राजा जनक का अभिमान और अवध का सम्मान थी। मैं मिथिला की राजकुमारी, प्रभु श्री राम की परछाई थी। मैं पर है सवाल मेरा ये सबसे, क्यों दुष्ट रावण ने छल से मेरा हरण था किया। वह मैं ही तो थी जिसने रावण वध हेतु स्वयं प्रभु श्री राम को था ये अवसर दिया। रावण को
राम ने मारा था। दुष्ट रावण को निश्चित ही श्री राम ने मारा था, पर वो अशोक वाटिका में मुझसे पहले ही हारा था। बस दुख इस बात का है मुझे कि बरसों बरस आज तक क्यों ये प्रथा चली आई। हर बार स्त्री के चरित्र निर्धारण पर अग्नि परीक्षा की तलवार ही क्यों सबने दिखाई। सरयू की निर्मल धारा भी जब थम जाएगी, व्यथा सीता की जब कोई और सीता गाएगी। इसीलिए आज मैं सीता करती हूं आवाहन सबसे, नारी का सम्मान करो। नारी ही तो नारी की शक्ति है। खुद रणचंडी बनकर रावण का तुम दहन करो। इतना कहकर अब मैं अग्नि देव के तेज से शोभित और पवित्र खुद अपनी ही शक्ति बनती हूं। स्त्रीत्व के सम्मान की डोर आप सभी को सौंपकर मैं धरती मां का वरण करती हूं। हे धरती मां, मुझे शरण दीजिए।